जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का मोस्ट वेलकम आज के इस वीडियो में। आज के हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्या हम लोग बिना आर्मी का, बिना जवान का हम लोग क्या अपने देश की कल्पना कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं। मैं बड़े देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे देश है जो क्या करते हैं कि अपने ना ही वो सैनिक रखते हैं, ना ही वो आंतरिक किसी भी प्रकार के कोई सुरक्षा रखते हैं, लेकिन उन देश की कल्पना अभी भी कर रहे हैं। जैसे जिसका जीता जागता उदाहरण है वेटिकन सिटी, जापान। हालांकि जापान वह सैनिक रखता है, बट वो क्या करता है अपना हथियार का वह सुरक्षा का ज़्यादा जिम्मेवारी वह नहीं लेता है। अमेरिका को वह दे दिया है सारा, लेकिन जापान के पास अपना आर्मी, उसके पास अपना आंतरिक पुलिस वगैरह है। लेकिन वेटिकन सिटी के पास ना ही आंतरिक में कोई पुलिस है, ना ही उसके पास क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई भी उसके पास सुरक्षा का कोई भी गार्ड नहीं है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं दुनिया के कौन कौन से देश है जिसके पास क्या है कि सुरक्षा के किसी भी तरह से लेकर कोई भी प्रतिबंध नहीं है उसके पास, और दुनिया के कौन कौन से देश है जहां पे सुरक्षा की सबसे कड़ी से कड़ी प्रतिबंध रखी गई है। और क्या भारत में हम लोग अपने सुरक्षा के लिए बिना आर्मी की कल्पना कर सकते हैं? इस बात को आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दुनिया के वो देश जिसके पास अपनी सेना ही नहीं है। देखिए, सुरक्षा के दो स्तर होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सुरक्षा के दो स्तर कौन कौन से हैं। पहला जो स्तर होता है वो है पुलिस, और दूसरा होता है आर्मी। पुलिस जो होता है वह देश के अंदर सुरक्षित करता है, यानी देश के अंदर किससे सुरक्षित करता है? रैपिस्टों से, चोरों से, असनेचर आने की लुटेरों से, और फिर मर्डरर वगैरह से, इन सारे से, दुश्मनों से, ये सब से हम लोग को कौन सुरक्षित करता है? ये सारा का काम है पुलिस। यानी देश के अंदर में जितने भी प्रकार की सुरक्षा है वहां पे पुलिस की जरूरत पड़ती है। हाँ, और जहाँ पे क्या करती है, जहाँ पे दंगा फसाद वगैरह वहां पे हो जाते हैं, वहाँ पैरामिलिट्री वगैरह भी आती है, आर्मी वगैरह भी मजबूरी में लाना पड़ता है। जब पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वहां पे आर्मी वगैरह भी लाना पड़ता है। खैर, अब यहाँ दूसरा देखिए जो बाह्य सुरक्षा है हम लोगों के लिए, यानी जो देश के जो बॉर्डर पे जो सुरक्षा करती है उसमें अहम योगदान है किसका? आर्मी का। हम लोग एक बात कह सकते हैं कि आर्मी को हम लोग यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा के लिए ला सकते हैं, लेकिन पुलिस को बाह्य सुरक्षा के लिए हम लोग कभी भी नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस जो होती है आर्मी से कम ट्रेंड होती है, इसकी जो ट्रेनिंग होती है कम खतरनाक होती है। आर्मी की ट्रेनिंग जो है ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, पुलिस से हम लोग क्या बॉर्डर पे काम नहीं चलने वाला है। हम लोग को उसके लिए परफेक्ट बंदा, आर्मी बंदा ही चाहिए। आर्मी बंदा बिना क्या होगा, गुजारा नहीं होगा बॉर्डर पे भैया, कोई चांस नहीं है। और यहाँ पे तो बाह्य सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेवार है? आर्मी। आर्मी का काम है देश के बाहर जितने भी तरह के जो भी काम हो सुरक्षा करना, और आपातकालीन स्थिति में देश के अंदर भी। लेकिन ऐसी नॉर्मल स्थिति में आर्मी का कोई हक नहीं है देश के अंदर में वो कुछ कर सके, देश के अंदर में वो कुछ नहीं कर पाता है। कुछ देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वह दूसरे देश उठा के रखा हुआ है। जैसे जापान का कौन उठा लिया है? अमेरिका उठा लिया है। उसी प्रकार से वेटिकन सिटी का, उसमें छोटा एक अटेको देश है, उसमें कोई घुसता उसता है नहीं, इधर से पार करके उधर दिन भर में पार कर देता है। खैर, जापान क्या करता है, उसके पास अपना आर्मी भी है और उसके पास क्या अपना आंतरिक पुलिस भी रखता है, लेकिन क्या करता है किसी दूसरे देश के लिए लड़ने के लिए वह नहीं रखता है। आर्मी भी वो उतना बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं रखता है, सिर्फ बॉर्डर पे नाम का रखता है, किसी काम का नहीं, क्योंकि वो जानता है कि हम पर कोई हमला नहीं करेगा। और जो हम पर हमला करेगा वो सीधा, जो जापान पे हमला करता है वो किस पर हमला माना जाता है? जो जापान पे हमला मतलब अमेरिका पे हमला। और कोई भी देश दुनिया का पागल नहीं है जो अमेरिका से छोटा खतरा मोल लेगा। छोटा जानता है कि अमेरिका हमको घर में घुस के मारता है, पाकिस्तान को छोड़बेन करता है, जो इतना पाकिस्तान से पहले गहरा मित्रता था उसका, लादेन, ओसामा बिन लादेन को छोड़बेन किया था, उसका घुस के मार दिया था, तो इसको छोड़ेगा जो जापान पर से हमला, अमेरिका पे हमला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान क्या करना छोड़ दिया, अपना सुरक्षा के जिम्मेवारी लेना छोड़ दिया। इसलिए जापान क्या करता है, जल्दी से वो मिसाइल तिसाइल ये सब बनाने पर ध्यान नहीं देता, तोप टैंक ये सब बनाने पर ध्यान नहीं देता, उसका सुरक्षा बजट में उसका पैसा खत्म ही नहीं होता है जल्दी से। इसलिए जापान क्या करता है, वो ट्रेन यही सब बनाएगा, ट्रेन बनाएगा, नाव बनाएगा, हेलीकॉप्टर बनाएगा, यही सब वो ज्यादा क्या करता है बनाने में वो ज्यादा ध्यान देता है। और यहाँ पे क्या करता है जापान के इसलिए ज्यादा डेवलप हो पाते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं कारीगर है, उन लोग क्या करते हैं ज्यादा फुर्सत से ज्यादा बढ़िया से थिंकिंग कर पाते हैं, क्योंकि इसको सुरक्षा की उतना चिंता नहीं है। भारत में क्या होता है, छोटा एक दिन इधर आया, आज वहां पे घुस गया, कहाँ पे, आज जैसलमेर में घुस गया तो अगला दिन कश्मीर में घुस गया, तो अगला दिन लद्दाख में घुस गया, तो अगला दिन अरुणाचल प्रदेश में घुस गया। छोटा यहाँ पूरा सबक सिखाते इन लोगों को पागल हो गया। यहाँ पे देखिए, जब हमारे देश के जब सैनिक नवंबर में जब घर आने लगते हैं उस समय क्या करता है, छोटा पाकिस्तान में घुस जाता है हमारा, कहाँ पे, ग्लेशियर से यहाँ पे घुस जाता है, ग्लेशियर से होके। तो ये समझिए क्या हालत है, ठंडवा में नहीं छोड़ता है, छोटा दूसरा समय में छोड़ेगा। हम लोग यदि घर में चैन के सांस ले पाते, चैन से सो पाते, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रोल है, हम लोगों को क्या
रोल है कि हमारे देश पे जो जवान है, जो हमारे देश पे जो सैनिक जो तैनात है सरहद पे, उन लोग क्या करते हैं, हम लोगों को अपनी दिन रात पहरा देते हुए हम लोगों को अब बेहतरीन ढंग से सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, सिर्फ कोशिश नहीं करते। और यदि हमारे देश में रेपिस्टों की संख्या कम होती है, बलात्कारियों के, मर्डरर के, डाकुओं के, चोरों के, लफंगों की, इस प्रकार से किसी भी तरह से जो भी है आंतरिक मामला में हम हमारे देश में भी कम होती है, तो किसकी वजह से? पुलिस की वजह से। पुलिस का भी हम लोगों को महत्व देना चाहिए। पुलिस भी अपने जान जोखिमों में डालकर गुंडा मवालियों से हम लोगों को क्या करती है? बचाती है। जैसे विकास दुबे जैसे गुंडे, कितने लोग क्या हुए उस हाथरस में, कितने लोग मारे गए थे, कितने पुलिस शहीद हो गए।